आज का हमारा टॉपिक है डाइनो V3। और इससे भी बड़ा जो इसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंट चीज आएगी है वो है बेसिकली सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो ये कह रहे हैं स्केल सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक और प्रॉब्लम है, हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर यूज हो रही होती है। इसमें फॉर एग्जांपल कि आपकी तस्वीर के अंदर सड़क है, बिल्डिंग है, एक एक्सपर्ट लेवल का बंदा जो है उनको डिटेक्ट करके उनके पिक्सल्स को मार्क करेगा कि ये ट्यूमरस सेल हैं। जबरदस्त मॉडल और जिसके अंदर जीरो शॉट लर्निंग अचीव की गई है। जैसे मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइनो V3। डाइनो V3 बेसिकली एक कंप्यूटर विजन का फाउंडेशनल मॉडल रिसर्च हुआ है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पे मेटा ने पेपर पब्लिश किया है और ये कंप्यूटर विजन की डोमेन में इसने तमाम अभी तक अवेलेबल मॉडल को सरपास कर दिया है। और इससे भी बड़ा जो इसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंट चीज आएगी है वो है बेसिकली सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो डाइनो V3 के अंदर बेसिकली सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग अचीव की गई है। हमने पहले भी बात की थी कि जिस तरह हमारा जो डीप लर्निंग का मॉडल होता है उसको मॉडल को बनाना जितना चैलेंजिंग होता है, बनाने के बाद फिर उस मॉडल को ट्रेन किस तरह करना है। जिस तरह एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, उसकी अगर अच्छी इंस्टीट्यूट या अच्छी ट्रेनिंग की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर क्वालिफाइड और ज़्यादा पॉलिश्ड होकर निकलता है। इसी तरह एक ज़हीन बच्चा हो मगर उसकी ट्रेनिंग सही ना की जाए तो ज़ाहिर है वो आउटपुट नहीं देगा। तो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मॉडल की टाइप्स देखी थी। तो हमने कहा था एक सुपरवाइज लर्निंग होती है जिसमें हम पहले से एक लेबल डेटा सेट होता है जिसके ऊपर हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। दूसरा हमने देखा था अनसुपरवाइज लर्निंग जिसके अंदर हमारे पास कोई सुपरविजन डेटा नहीं होता और हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, जैसे ऑटो इनकोडर और डिकोडर्स यूज होते हैं। या गैन भी जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग में है, जो हमने अपनी जनरेटिव एआई में डिस्कस किया था, जनरेटिव एडवर्सरल न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग पे होते हैं। फिर हमने बात की थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, जिसमें हमने कहा था प्राइज एंड पनिशमेंट के तहत हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट दी जाती है मॉडल को। और फिर हमने देखा था कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी होती है और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग भी होती है। और बेसिकली जो यॉन लुकिन है जो कि मेटा के चीफ रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं और मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कि मेरे भी वन ऑफ फेवरेट साइंटिस्ट हैं यॉन लुकिन। ये बहुत अरसे से सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग को बहुत ज़्यादा ये इसके ऊपर फोकस कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये सबसे हमें ऑसम और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो हमें सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग से ही मिलेंगे। तो अब उन्हीं की टीम के लोगों ने ये रिसर्च करके ये मॉडल जो है वो रिलीज किया है। बेसिकली डाइनो V1, डाइनो V2 और ये डाइनो V3 उसी सीरीज का ही मॉडल है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि इन्होंने इसमें जो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग की अप्रोच यूज की है उसे ये कह रहे हैं स्केल सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो बेसिकली इन्होंने उसमें मॉडल को भी स्केल किया है, इनपुट इमेज की रेजोल्यूशंस को भी स्केल किया गया है और जो उसमें से हमारे जो विजुअल फीचर्स होते हैं उनके अंदर जो पिक्सल्स के अंदर डेंस इंफॉर्मेशन होती है उसको जो एक्सट्रैक्ट करके जो फीचर मैप निकाले गए हैं वो भी इन्होंने बड़े ऑसम लेवल पे अचीव किया है उसको। तो जो इनका ये न्यू टेक्निक इन्होंने इन्वेंट की है जिसको ये बोल रहे हैं स्केल सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, बेसिकली डाइनो V3 के मॉडल आर्किटेक्चर में SSL यानी स्केल सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग को अडॉप्ट किया गया है। उसके साथ इसमें ना बहुत सी और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग इस फील्ड में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर विजन की डोमेन को देखें तो कंप्यूटर विजन के डोमेन में जो मैं पॉपुलर मेजर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम डोमेन्स जिसके लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास डॉगी, कैट, डोंकी इनकी इमेजेस हैं
और हमारा मॉडल है उनको क्लासिफाई करके बताए कि डॉग इमेज में है तो बताइए डॉग की इमेज है, कैट है तो कैट की है, डोंकी है तो डोंकी की है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारी इमेज क्लासिफिकेशन कहलाती है। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक और प्रॉब्लम है, जिसके अंदर एक तस्वीर के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, टीवी है, कैमरा है, मोबाइल है, पेन पड़ा हुआ है, फ्रेम लगा हुआ है तस्वीर पे और सोफा पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें उस तस्वीर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये भी एक कंप्यूटर विजन का मॉडल है जो उसमें से डिटेक्ट करेगा कि इसमें से एक सोफा पड़ा हुआ है, इस जगह पर सोफा है, इस जगह के ऊपर टीवी है, इस जगह पर क्लॉक लगा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हमारी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की प्रॉब्लम कहलाती है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारी इमेज सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। इमेज सेगमेंटेशन के हम इमेज के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स बना लेते हैं और वो हमारी इमेज सेगमेंटेशन कहते हैं। और वो भी दो टाइप की होती है, एक इंस्टेंस बेस्ड सेगमेंटेशन होती है और एक सिमेंटिक सेगमेंटेशन होती है। जो सिमेंटिक सेगमेंटेशन है ये मोस्टली रिमोट नेविगेशन वगैरह के अंदर और इन चीज़ों के अंदर और हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर यूज हो रही होती है। इसमें फॉर एग्जांपल कि आपकी तस्वीर के अंदर सड़क है, बिल्डिंग है, गाड़ी खड़ी है, उसके साथ दो तीन ह्यूमंस खड़े हैं। तो जो सिमेंटिक सेगमेंटेशन में वो तमाम ह्यूमंस को वो एक ही सेगमेंट में ले लेगा और उनका एक ही कलर कर देगा, तमाम का पिक्सल का, तमाम बिल्डिंग्स का एक ही कलर कर देगा और वो तमाम जो रोड के पिक्सल्स आ रहे हैं उन सबको एक रोड के तौर पर डिटेक्ट करेगा। तो इस तरह जो है क्योंकि सिमेंटिक के अंदर हमारे पास जस्ट लॉजिकल मीनिंग आ रहे होते हैं कि इधर इतने ह्यूमंस हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि इंस्टेंस वाइज उसे सेपरेट करना है। तो ये बेसिकली इमेज सेगमेंटेशन की दो टाइप हैं, इंस्टेंस बेस्ड सेगमेंटेशन और सिमेंटिक सेगमेंटेशन है। और इनका इससे हट के भी कई जगह पर मेडिकल इमेजरी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इमेज सेगमेंटेशन का, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स और इस तरह या बॉडी के डिफरेंट ट्यूमर्स को और इन चीज़ों को डिटेक्ट करने में भी मेडिकल इमेजिंग के अंदर भी इमेज सेगमेंटेशन यूज़ होती है। और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो बेसिकली डेटा लेबलिंग का आता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास पहले से लेबल डेटा सेट पड़ा हुआ होता है और हम उस लेबल डेटा सेट को के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और वहां से करते हैं। तो जो इमेज सेगमेंटेशन की फील्ड में और कंप्यूटर विजन की ओवरऑल फील्ड के अंदर जो है लेबल डेटा सेट जनरेट करना कराना बजाते खुद एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ह्यूमन मैन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और बाज़ों का जैसे मेडिकल इमेजिंग वगैरह हैं तो इसके अंदर अगर आपने खुद से जो पहले से इमेजेस पड़ी हुई हैं उसमें जहाँ जहाँ ब्रेन में ट्यूमर है तो एक एक्सपर्ट लेवल का बंदा जो है उनको डिटेक्ट करके उनके पिक्सल्स को मार्क करेगा कि ये ट्यूमरस सेल हैं और ये नॉर्मल सेल हैं। तो और वो हर पिक्सल को एक क्लास के साथ अटैच करना होता है इमेज सेगमेंटेशन के प्रॉब्लम में। तो डेटा लेबलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है हमारी जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, कि हमने पहले तो वो डेटा इकट्ठा करना, फिर डेटा आपके पास आ गया है तो फिर डेटे को क्लीन करना, फिर डेटा क्लीन हो चुका है तो उसके बाद फिर आपने डेटे पे लेबलिंग अप्लाई करनी है। जो इसका जो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, डायनो V3 का जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसके अंदर जो आपने इस मॉडल को हर आने वाली प्रॉब्लम के ऊपर आपको दोबारा से ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। ये खुद से अब न्यू जो है पैटर्न्स और चीज़ें वो फैच करके डिटेक्ट करके खुद ही उनको अंडरस्टैंड कर लेगा। तो अब जो ये बड़ा ब्रेक थ्रू किस तरह है डायनो V3 का और जो ये स्केल सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका क्यों बाकियों की निस्बत बहुत, मैं कह रहा हूँ कि इसने सबको सरपास कर दिया है वीएन डोमेन के तमाम मॉडल्स को, तो उसके पीछे मेजर रीज़न यही है, जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव वर्क है वो यही है कि इसमें सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग को अचीव किया गया है। और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग की वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स और फ्यूचर की जो मेडिकल इमेजिंग और इस तरह की चीज़ों में हमें वो जो एक लेबल डेटा सेट करना पड़ता है वो सारी जो है वो आपका बाईपास हो जाएगा और मॉडल बगैर जिस डेटा पे ट्रेंड भी नहीं है स्टिल उसके ऊपर भी वो उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा जैसे वो ट्रेन डेटा के ऊपर दे रहा था। तो ये मेजर जो है
सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इसमें सिर्फ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग ही नहीं अचीव की गई, बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने इस मॉडल के अंदर की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी काफ़ी जो डिस्कशन चल रही थी इमेज प्रॉब्लम की, तो उसमें मैं सेगमेंटेशन पे ही रुक गया हूँ। तो फर्दर हम आगे की तरफ चलते हैं, फिर हम इमेज की जो या कंप्यूटर वीएन की जो प्रॉब्लम डोमेन है उनको फिर कभी हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा था कि बेसिकली लेबल डेटा सेट कंप्यूटर वीएन के अंदर किस तरह टफ है, और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग ने वो हमें कहाँ एडवांटेज दी है। तो इस सेंस के अंदर वो सारी डिस्कशन हो रही थी। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो इनमें सिर्फ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग ही अचीव नहीं की गई, बल्कि इसके साथ इन्होंने मेजर मॉडल के अंदर फ्रीजिंग लेयर्स को यूज किया है, जिसकी वजह से ये मॉडल की काफ़ी सारे मॉडल के आर्किटेक्चर को फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रीज होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो उसका फुटप्रिंट है वो बहुत फास्ट और बहुत लाइट फुटप्रिंट हो जाता है एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स जो उसके काउंटर पार्ट मॉडल यूज हो रहे हैं सिमिलर डोमेन के अंदर। तो ये जो इन्होंने एक फ्रीजिंग टेक्निक यूज की है, जो लेयर्स को फ्रीज किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा एड ऑन है डायनो V3 की रिसर्च में जो अचीव किया गया है। तो ये बहुत बड़ी, ये भी एक अचीवमेंट है कि आप इतना ज़बरदस्त मॉडल और जिसके अंदर ज़ीरो शॉट लर्निंग अचीव की गई है। जैसे मैंने कहा कि इसमें पहले से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, जो बगैर ट्रेन डेटा के ऊपर भी आपको सही रिजल्ट दे तो उसे हम मोस्टली ज़ीरो शॉट कहते हैं। अगर वो उसमें से कुछ डेटा पे पहले ट्रेनिंग का टाइम ले एंड देन वो उसके ऊपर रिजल्ट दे तो उसे हम फ्यू शॉट ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये इवन ज़ीरो शॉट के ऊपर आपको रिजल्ट दे रहा है और इतने लाइट फुटप्रिंट के साथ जो है ये आपको वो आउटपुट दे रहा है, तो जो हैरान कुन है। और आप अगर इसका बाकी तमाम मॉडल के साथ कंपैरिजन करें तो एक्चुअली ये हर तकरीबन कंपटीशन में ये ऊपर ही रहा है। सिर्फ 2 डोमेन में इससे ऊपर दूसरे मॉडल्स ने स्कोर किया है और ये 2 डोमेन्स में ये पीछे रहा है। बाकी ये तमाम डोमेन्स के ऊपर इसने हर मॉडल को वहाँ पीछे छोड़ दिया है। अब इसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या होगा? इसकी फ़ायदा ये कोई रोबोटिक्स के अंदर हमें अपने जो सपोज़ रोबोट्स हैं वो न्यू टेरेन्स पे जाते हैं, न्यू चीज़ें देखते हैं, तो आपको कंप्यूटर वीएन की डोमेन में उनको इस तरह उस पे ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह रोबोटिक्स में कंप्यूटर वीएन की डोमेन में एक और मेजर इशू जो आ रहा था वो बेसिकली रिमोट नेविगेशन को लेके। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर भी ये 2 वे यूज़ हो रहे होते हैं उन्हें नेविगेट करने के लिए। एक तो होता है आपका लेडार बेस या रेडार बेस, और इस तरह का आप सेंसर्स और टूल्स यूज़ करते हैं जिसकी बेस पर आप डिटेक्ट करते हैं कि बेसिकली वो रोबोट या वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है वो किस स्पाशियल लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके इर्द गिर्द किस किस जगह पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, किस डिस्टेंस से पड़े हुए हैं। फिर वो उस सारे डेटा को लेके उसके अकॉर्डिंग पाथ प्लानिंग करते हैं। तो एक वे तो ये है कि हम लेडार्स को और डिफरेंट सेंसर्स को यूज करते हुए रोबोट्स को नेविगेट कराते हैं। दूसरा वे ये है कि जिस तरह ह्यूमंस और एनिमल्स वीएन बेस नेविगेट करते हैं, तो हमने वीएन बेस नेविगेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उसमें हम कैमरास के थ्रू इमेज लेते हैं और ज़ाहिर है कंप्यूटर वीएन आ जाता है जब भी वीएन की बात होती है। तो एक इमेज के अंदर डेप्थ एस्टिमेट करना ये भी एक कंप्यूटर वीएन की प्रॉब्लम डोमेन है। जैसे हमने इमेज सेगमेंटेशन देखा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन देखा, इमेज क्लासिफिकेशन देखा, सेम डेप्थ एस्टिमेशन भी बेसिकली यही है कि आपकी एक इमेज में मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप क्योंकि वो इमेज 2D है तो जब आप उसे 2 डायमेंशनल में देखेंगे तो आप उसकी हाइट और विड्थ तो नज़र आ रही होगी, बट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की आपस में डेप्थ में कितना डिफरेंस है ये नहीं पता लग रहा होगा। तो इस चीज़ को इमेज से मालूम करना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस डेप्थ पे पड़े हुए हैं, इसे डेप्थ एस्टिमेशन कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर वीएन के थ्रू अपने रोबोट्स को नेविगेट करेंगे तो हमें फिर उसके लिए डेप्थ एस्टिमेशन रिक्वायर्ड है, और डेप्थ एस्टिमेशन पे जब हमें पता लगेगा कि फलां ऑब्जेक्ट इतनी डेप्थ पे पड़ा हुआ है तो उसके बाद रोबोट अपनी पाथ प्लानिंग कर सकता है। तो जो डायनो V3 आया है इसका जो यह है कि डेप्थ एस्टिमेशन में भी इसका बाकी तमाम अपने काउंटर पार्ट से बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है ये दे रहा है अपने काउंटर पार्ट की निस्बत।
तो इसकी वजह से रोबोट्स के अंदर और रोबोट की कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देगा और फ्यूचर के अंदर ये कंप्यूटर विजन की डोमेन में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होगी। इसी के साथ साथ इन्होंने बेसिकली इसी डायनो V3 को इन्होंने यूज़ किया है कि दरख्तों के ऊपर से सैटेलाइट इमेजरी को यूज़ करके इन्होंने मतलब बहुत से रिजल्ट्स लिए हैं डिफरेंट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के अंदर, और हर जगह जो है डायनो V3 जो है वो ऐसे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे रहा है जो पिछले कंप्यूटर विजन मॉडल इस परफॉर्मेंस, इस आर्किटेक्चर के साथ, स्पेशली जीरो शॉट लर्निंग के साथ वो आउटपुट नहीं दे पा रहे। तो इसको मतलब कि ग्रीन एरिया कितना कवर हुआ हुआ है जंगल का, अगर उसमें दरख्त लगे हुए हैं तो दरख्तों की हाइट क्या है, उसकी कनोपी की हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है। इसी तरह इसको नासा के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वीएन प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ किया गया है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत इम्प्रेसिव रिजल्ट्स इसने डायनो V3 ने लिए हैं। और स्टिल नाउ कंप्यूटर विजन के डोमेन के ऊपर सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आ गया है वो डायनो V3 आ गया है। और डायनो V3 एक मॉडल के तौर पे है। दूसरा जो मेजर अचीवमेंट इन्होंने की है वो बेसिकली इनका जो है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग जो ने वर्क किया है, और ये एक सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग की डोमेन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि उसने सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड मॉडल को पीछे छोड़ दिया है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में। और जिस तरह जॉन लुकिन बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि आप देखिएगा कि सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग वर्क करेगी, तो इस पेपर ने जो रिजल्ट दिए हैं उससे ये साबित हुआ है कि वो इतने सालों से जो बात कह रहे थे तो वो सही कह रहे थे, बस उस डायरेक्शन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत थी। तो ये एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट थी, सोचा आपसे शेयर करूँ। इंशाल्लाह इस तरह की अगली वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।